नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रतीक तरंगना। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम के दौरान तमाम साहित्यकार जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। उन्हीं में से एक हैं गिरीश सुंदरियाल जी, जो कि उत्तराखंड की बोली गढ़वाली भाषा को हमेशा आगे उसके लिए कार्यरत हैं और सालों से इस पर कार्य कर रहे हैं। कई साहित्य उन्होंने लिख लिए हैं, किताबें उन्होंने लिखी हैं। आज उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज आप तक में। धन्यवाद आपके चैनल का और समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ की मातृभाषाओं की सुध ली और मातृभाषाओं में काम करने वाले तमाम साहित्यकारों को प्रोत्साहन के लिए उन्होंने ये यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपको गढ़वाली बोली के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है, लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो अब जो यूथ आ रहा है वो इन बोलियों से पिछड़ता जा रहा है, उनको बोलनी तक नहीं आ रही है, समझ भी नहीं पा रहे हैं यूथ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आपका बहुत वाजिब प्रश्न है और इसके उत्तर में ये कहूँगा कि असल में भाषाओं का जहाँ तक प्रश्न है, भाषाएं जब तक रोजगार से नहीं जुड़ेंगी, भाषाएं जब तक पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ेंगी, तब तक भाषाएं ऐसी पिछड़ती रहेंगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषाओं के जो झंडावरदार रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रीय रही हैं। और चूँकि मैं तो पिछले 30 सालों से अध्यापन में हूँ और पहाड़ में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भाषाएं ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन ये प्रश्न कहाँ आता है कि जो पलायन होकर के हमारे देश गाँवों को छोड़ करके जब प्रदेशों का जिन्होंने रुख किया, उनकी जो नई पीढ़ियाँ हैं वास्तव में वो भाषा से दूर हो रही है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अभी लोक सेवा आयोग के पद हैं या अन्य जो पद निकल रहे हैं, उसमें इस भाषाओं से संबंधित और यहाँ के इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो और अभी मैं आपको बताऊँ कि हमने अभी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के लिए गढ़वाली, कुमाऊनी, रंग और जौनसारी 4 भाषाओं का हमने पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। तो संभवतः वो 2024 से नए शिक्षा सत्र में लागू होगा। इसके साथ साथ हमने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के लिए भी हमने गढ़वाली भाषा का पाठ्यक्रम तैयार किया है। तो जाहिर है कि युवा उसमें कोर्स कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे भाषा आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अभी आपने कहा है कि शिक्षा से अगर भाषा को जोड़ा जाए तो तभी यूथ इसमें इंटरेस्ट लेगा और इस भाषा को सीखेगा। लोक सेवा आयोग में जैसे कि आपने भी कहा है कि कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो उत्तराखंड की बोली भाषा जौनसारी, कुमाऊनी में भी वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो यूथ है जिसने पहले से ये भाषा नहीं जानी है, नहीं समझी है, उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है गढ़वाली को पढ़ना, कुमाऊनी जानना या जौनसारी भाषा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें नई पीढ़ी का और बच्चों का कोई दोष नहीं है। असल में भाषाओं के जो संवाहक हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को भाषाएं नहीं सिखाएंगे, घर पर माहौल नहीं रहेगा, तो बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को और अपने बच्चों को, नौनिहालों को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारी उत्तराखंड की तमाम लोक भाषाओं का जो साहित्य है, उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं वो बहुत सारी प्रकाशनों से आ रही हैं। जैसे आप देहरादून में समय साक्ष्य प्रकाशन है, बिनसर प्रकाशन है, ये लोक भाषाओं की बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं और इनका जो वितरण भी बड़े स्तर पर हो रहा है। तो आप लोग जरूर इन भाषाओं को पढ़ें, इन भाषाओं का साहित्य पढ़ें और इसमें आप अपने देश का, अपने प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो तमाम दर्शन आपको इस साहित्य में होंगे और जाहिर है आपको कहीं न कहीं इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जी सर, आप सालों से साहित्य लिखते आ रहे हैं, गढ़वाली भाषा में आप साहित्य लिखते हैं, तो अभी तक जो उत्तराखंड से बाहर भी रहते हैं, जिस तरह से कि पलायन हो रहा है, तो क्या वो भी इंटरेस्ट लेते हैं आपकी किताबों को लेकर? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग हमारे पलायन होकर के नगरों में गए हैं या प्रदेशों में या यहाँ तक कि विदेशों में भी गए हैं, तो भाषा को लेकर के बड़ा प्रेम उनमें है और वो भाषाओं के चाहे गीत हों, भाषा को जो साहित्य है वो मंगवाते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप देखते होंगे तमाम हमारे जो सांस्कृतिक कार्य में हैं विदेशों में बड़े होते रहते हैं और हमारी भाषा की पुस्तकें, हमारा भाषा का साहित्य बाहर तक, विदेशों तक बहुत जा रहा है।
मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। सर, यूथ को जोड़ने के लिए आपने बताया कि शिक्षा से उनको जोड़ा जाएगा। उनको एकदम से अगर परीक्षा में, किसी परीक्षा में उनको सिर्फ प्रश्न दे दिए जाते हैं, उसके उत्तर जो यहाँ की बोली भाषा है उनमें लिखने को दिए जाते हैं, तो उससे पहले सर ये आता है कि स्कूलों में शिक्षा भी तो देनी चाहिए उस बोली भाषा की। तो इसको लेकर क्या होना चाहिए कि जो अब यूथ है उनको इन बोली भाषाओं के बारे में एक कक्षा में बैठाया जाए, एक शिक्षित किया जाए। निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है और जो आपकी चिंता है, उसी चिंता के निराकरण के लिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने ये कदम उठाया है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और रंग, अभी प्रथम चरण में इन्होंने 4 भाषाओं को लिया है और इन 4 भाषाओं का पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है शासन स्तर पर। हमारी जो SCRT है और उसमें हम तमाम उत्तराखंड के तमाम अध्यापक थे, उन भाषाओं के जानकार जो अध्यापक उन्होंने सिलेबस तैयार किया है। और जब ये भाषाएं हमारे नौनिहालों के पाठ्यक्रम से जुड़ेंगी तो फिर वो आगे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तो पहले से ही हैं, लेकिन भाषाओं को सीखने के, भाषाओं को जानने परखने का जो असली चरण है वो बाल्यकाल है। और ये भाषाएं मुझे लगता है कि 2024 में जो पाठ्यक्रम में आएंगी तो निश्चित रूप से फिर भाषाओं को सीखने में कोई दुर्जेयता नहीं। जी सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे उत्तराखंड से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो बोली है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, इससे अगर यूथ को जोड़ना चाहे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि जो उत्तराखंड की तमाम लोक भाषाएं हैं ये बोली नहीं बल्कि भाषाएं हैं, क्योंकि भाषाओं के पैरामीटर पर ये पूरी तरह खरी उतरती हैं। कहा जाता है कि जिस भाषा का अपना साहित्य है, जिस भाषा का अपना शब्दकोश है, जिस भाषा का बोलने वाले 10,000 से अत्यधिक लोग हैं, वो भाषाएं हैं। भाषाएं और बोली में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जैसे एक पौधा है वो बोली का होता है और जब वो पल्लवित पुष्पित होकर के एक पेड़ का आकार ले लेता है वो भाषा का रूप धारण कर लेता है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और इसके साथ ही बहुत अन्य भाषाएं भी हैं जो बहुत ही समृद्ध हैं, जिनका साहित्य बहुत समृद्ध है। तो निश्चित रूप से वो एक समृद्ध और पल्लवित भाषाएं हैं। यूथ को क्या कहना चाहिए? यूथ को मैं मेरा संदेश ये होगा कि हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति का, हमारे पर्व त्योहारों का बीज हैं और ये एक वृक्ष की तरह हैं और ये वृक्ष की जड़ों की तरह हैं। जब तक वृक्ष की जड़ें जिंदा रहती हैं तब तक ही वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होता है। तो अपनी भाषाओं से, अपने साहित्य से जुड़ें, यही मेरा उनसे धन्यवाद। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जिस तरह से उत्तराखंड में तमाम साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, उस बीच गढ़वाली साहित्य में जो उभर कर आए हैं और उन्होंने सालों से गढ़वाली बोली को लेकर, गढ़वाली भाषा को लेकर जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनको भी आज पुरस्कृत किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें उत्तराखंड की बोली भाषा को बचाना है तो खुद हमें उसको जानना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा और साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है उन तक भी उनको इस भाषा से रूबरू करवाना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि उत्तराखंड की जो बोली भाषा है उसके बारे में पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक ये बोली भाषा लोगों तक पहुंचे। बने रहिए न्यूज़ आप तक के साथ। नमस्कार।